हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो विंग था और वांगजी थे, दोनों एडमिशन करा के अब घर पे पहुंचने वाले थे और विंग की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो सोच रहा था वो कहाँ फंस गया इतने सारे काम में। उसे तो समझ में नहीं आता वो कितना थक गया बस एक एडमिशन कराने में और बुक्स और ड्रेस लेने में, और उसको आगे जो जो करना पड़ेगा उसे भी नहीं पता, उसे क्या क्या करना पड़ेगा। और विंग इसी में परेशान था, और इधर जो वांगजी था वो उसे सांत्वना दे रहा था कि विंग शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमें दिखाया जाता है अब विंग और वांगजी थके हारे बेचारे घर पे पहुंचते हैं, और जहां पहुंचने के बाद जो विंग था वो कहता है अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं कहीं नहीं हिलने वाला, चाहे जो हो जाए मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी वांगजी कहता है विंग तुम बस एडमिशन कराने में इतना थक गए। तब विंग कहता है हाँ मैं थक गया हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वांगजी, तुम बहुत बुरे हो वांगजी, बहुत बुरे हो, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ बहुत ज्यादा ही। और ये कह के वो बार बार कहने लगता हाँ मुझे कितनी गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है। और ये कह के वो बार बार ऐसे ही नाटक कर रहा था, और ये देख के वांग भी अपना शर नोट करता है कि हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही नाटक करेगा। पर विंग तो सच में थक चुका है, वो तो विंग से पूछना पड़ेगा ना कि विंग तुम थके हो कि नहीं। वो तो विंग ही जानता है कि वो कितना थका हुआ है। तो अभी इधर जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, और ये कह के वो चला जाता है ऑफिस। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था वो अभी तैयार होने चला जाता है, क्योंकि अभी उसे शाम को जो लैंस जैन है और शुआंग है उन दोनों ने बुलाया है, तो वहां पे जाना पड़ेगा नहीं। सॉरी, मिंग याओ ने तो बुलाया है ही, तो वहां पे जाना पड़ेगा ही। तो वहां के जाने के लिए अब बेचारा विंग उठता है और थका हारा जाता है तैयार होने के लिए। और इधर जो आइवान था वो भी तैयार हो रहा था, क्योंकि आइवान को भी बुलाया गया था। आइवान तो स्पेशल गेस्ट है लैन फैमिली का। जब वो जाएगा तब इधर जो विंग था वो तैयार होता, और इधर वांगजी अपने ऑफिस में था। और तभी मिंग याओ फिर से कॉल करता है वांगजी तुम भूले तो नहीं हो, तुम्हें घर पे आना है विंग के साथ। तब वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है शाओची, मैं आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो कॉल कट कर देता। और इधर जो शुयंग था वो तो आके बैठा हुआ था विंग के ही, सॉरी वांगजी के ही केबिन में, और कह रहा था क्या हुआ वांगजी, तुम क्या सोच रहे हो। तब वांगजी कहता हाँ कुछ नहीं शुयंग, बस मैं ये सोच रहा हूँ मुझे घर पे जाना है आज। तब जो शुयंग था वो कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें घर पे जाना है, जाओ घर पे भाई, अच्छी बात है। तब वांगजी कहता हाँ मुझे पता है ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा जाने का अभी मन तो नहीं है। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तभी जो शुयंग था वो कहता है वांगजी अब घर पे जाओ, क्या करना है तुमको, और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, और वैसे भी विंग कितना अच्छा है, उसे घर पे बुलाया गया है। तब वांगजी कहता है हाँ मैंने कहा विंग को बुरा कहा, मैंने तो विंग को कुछ कहा ही नहीं, और तुम हो जो ऐसे उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो। तब शिवम कहता है अरे यहाँ तो नेकी का जमाना ही नहीं है, मैं तो बस विंग के बारे में अच्छी बातें कर रहा हूँ, और वांगजी तो मुझे इतना गलत समझ रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी। तब वांगजी कहता है शिवम अब अपना नाटक बंद करो, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ, तुम बस फालतू में नाटक किए जा रहे हो। तब शिवम कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, जाओ जाओ घर, अब देखो 5 बज चुके हैं और तुम्हें 7 बजे तक वहां भी पहुंचना है, लैंड मेंशन भी, तो तुम्हें जाना चाहिए। और तुम्हें पता है ना अगर तुम ऐसे ही नाटक करते रहे तो वीन कितना ज्यादा नाराज हो जाएगा, तो चुपचाप यहाँ से निकल लो। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं निकलता हूँ, और ये कह के वो जाने लगता है। और तभी स्वयं कहता है वाह भाई वाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं है, मैं इतने अच्छे से तुम्हें समझाया, सब कुछ समझा समझा के भेज रहा हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर कर रहे हो वांगजी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा वांगजी, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया वांगजी, तुमने मेरा हाय दिल तोड़ दिया। तब वांगजी कहता है स्वयं तुम कितना नाटक करते हो, लगता है मुझे शाओ शिनचैन को बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे आके ये सब उल्टी सीधी हरकतें करते हो, जिससे वो तुम्हें अपने कंट्रोल में करे, क्योंकि तुम अब कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। तभी जो स्वयं था वो हंसने लगता और कहता है बस बस वांगजी तुम कैसे बकवास कर रहे हो ऐसे, अगर स्वयं को पता चला ना कि मैं यहाँ पे ये सब करता हूँ तब तो वो मुझे जान से ही मार देगा। और ये कह के वो दोनों हंसने लगते हैं। और इधर जो मैमा थी वो आती है केबिन में, क्योंकि उसे वांगजी ने बुलाया था। तब मैमा आके खड़ी होती है। तभी वांगजी कहता है मैमा मैं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पे संभाल लेना, और तुम्हारी हेल्प करने के लिए शिवांग है, और अगर इसने थोड़ी सी भी ना नुकुर की किसी भी काम में तो मुझे बताना, मैं इसे समझा लूंगा। तब मैम कहती है कोई बात नहीं बॉस, मैं कर लूंगी सब कुछ। तब जो वांग था वो कहता है नहीं नहीं तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैंने स्वयं को इसीलिए तो बुलाया है कि ये तुम्हारी हेल्प करे, तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा, और तुम हो जो इसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि ये इंसान बस भागने की ही फिराक में रहता है। और ये कह के वो समझा उमझा के वहां से चला जाता है। और इधर जो स्वयं था वो कहता है वांग जी तुम कितने बुरे हो, तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो वांग जी,
तब वांग जी अपनी मिडिल मिडिल फिंगर दिखा के वहाँ से चला जाता है। और इधर जो श्वेंग था वो कहता है ठीक है, अब मुझे बताओ मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? तब जो मेम्मा थी वो कहती है सर आप रहने दीजिए, मैं सब कुछ कर लूँगी। तब श्वेंग कहता है नहीं, नहीं मुझे बताओ मुझे क्या करना है? नहीं तो वांग जी का बच्चा मुझे तो जान से ही मार देगा। और ये कह के वो फिर काम माँगने लगता है कि आखिर में उसे करना क्या है? तब जो मेम्मा थी वो भी बता देती है कि उसे क्या करना है। तब वहाँ पे बैठ के श्वेंग अपना फाइल-वाइल चेक करने लगता है और कहता है वांग जी मुझसे तुम कितना काम कराओगे सच में। मैं इन सब का बदला एक ना एक दिन लूँगा, चाहे तुम देख लेना। मैंने अगर इन सब चीज़ों का बदला ना लिया ना तो मेरा नाम नहीं। और ये कह के वो फिर काम करने बैठ जाता और इधर मम्मा ये सब देख के बस अपना सर नोट कर देती, क्योंकि उसे पता है बस शेयन ऐसे ही बिहेवियर करता है, वो हमेशा ऐसे ही वांगजी को बोलता है पर वांगजी का सारा काम करता है। तो मम्मा के लिए ये सब तो पुरानी बातें हैं, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से बाहर निकलती है। और इधर जो शुयंग था वो अपना काम करने लगा था और हमें वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी अब पहुंच चुका था घर पे और वहां पहुंचने के बाद वो देखता है विंग को। विंग अब तैयार हो चुका था और तैयार होके वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। तभी वहां पे वांगजी जाता है। तभी जो विंग था वो कहता अरे तुम आ गए, बड़े जल्दी आ गए। तब वांगजी कहता हाँ मैं आ गया, और वैसे भी मुझे ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था। तब विंग कहता है ओह तो तुम्हें ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसका मतलब तुम पार्टी के लिए नहीं आए हो। तब जो वांगजी था वो कहता अरे मैं पार्टी के लिए आया हूँ, तुम कैसे विंग ऐसे बातें करते हो, मुझे तो समझ में आता। तब विंग कहता हाँ मैं कैसे बातें करता हूँ, मैं कैसे भी बातें नहीं करता हूँ, मैं बस अपने काम की बातें करता हूँ समझे। और वैसे भी मैं बस यही तो कह रहा हूँ कि तुम आ गए, तुम्हें काम नहीं था। तब जो वांगजी था वो कहता अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और ये सब छोड़ो, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी तुम रेडी हो चुके हो। तब विंग कहता हाँ तो तुम इसी तरह जाओगे था क्या? तब वांगजी कहता नहीं मैं अभी आता हूँ तैयार होकर। और ये कह के वो वहां से जाता है और तैयार होकर कुछ टाइम में आता है। और इधर जो आईवान था वो खेल रहा था हॉल में और विंग वहां पे चुपचाप बैठा हुआ था। और तभी वहां पे वांगजी आके खड़ा होता है और वो पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। तब विंग उसकी तरफ देखता है पर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, वो वांगजी को इग्नोर मार देता है। और ये देख के वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता, वो इग्नोर कर देता है और सोचता है जाने दो, इसका तो आदत पड़ गई है मुझे इग्नोर करने की, पर मेरी आदत तो कभी नहीं पड़ेगी कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ बीइंग। और ये कह के वो अपने दिल में ही कुछ सोचता है और उसके बाद स्माइल करता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग और वांगजी और आइवान अब तीनों निकल जाते हैं वहां से लैंड मेंशन के लिए। और इधर लैंड मेंशन में लैन शिचैन और मिंगयाओ ने बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार किया था। और जो कुरैन थे वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आइवान से मिलने के लिए, क्योंकि आइवान उनका फेवरेट बन चुका है। और आइवान से मिलने के लिए वो सच में बहुत एक्साइटेड है। तो इसीलिए वो अभी बाहर ही देख रहे थे गेट पे। और ये देख के जो शुएंग शुएंग था, शाओ शिनचैन था, वो दोनों हंस रहे थे क्योंकि वहां पे शाओ शिनचैन और शुएंग उनसे पहले ही पहुंच चुके हैं। क्योंकि विंग तो भाई तैयार हो रहा था और शुएंग ने वांग जी को भी भेज दिया कि जाओ विंग को लेके आओ। पर इधर जैसे ही वांग जी निकला वो अपने 2-3 फाइल्स पे साइन किया शुएंग ने, और फिर वो भी निकल गया शाओ शिनचैन के साथ वहां पर ही लैंड मेंशन के लिए ही। तो अभी ये सब लैंड मेंशन में ही थे। और इधर वांग जी जब आता है तो वो देखता है शुयांग यहीं पर है। ये देख के वो कहता है शुयांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब शुयांग कहता है वांग जी तुम ही आ सकते हो, मैं नहीं आ सकता। तब वांग जी कहता है मैंने तो तुम्हें काम दिया था, तो तुम काम धंधा छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब जो शुयांग था वो कहता है वांग जी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेवियर कर सकते हो, मैं इतना अच्छा इंसान यहाँ पे आया हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ पे मेरी खातिरदारी करनी चाहिए और तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ मुझे समझ में नहीं आता तुम क्या सोचते हो वांगी। तब वांग जी कहता है ये तुम क्या बातें कर रहे हो श्वेत, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और वैसे भी मैंने तुम्हें इतना सारा काम दिया था, सारा काम हो गया? तब श्वेंग हंसता है और कहता है वांग जी नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर पाया काम, मेरा दिल मुझे इजाजत ही नहीं दिया कि मैं ये सब काम करूँ, तो मैं क्या करता? तब वांगजी कहता हाँ हाँ ठीक है। और ये कह के वो उसे मना कर देता है बोलने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अभी ये बकवास ही करेगा। तो ये सब बकवास सुनने से अच्छा है कि वो सुने ही ना। और इधर जो शेन था वो हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ये इंसान ऐसे ही करेगा, अगर उसके सामने ज्यादा बकवास करो तो वो शांत कर देता है, तो इसीलिए शेन भी हंस सकता। तभी शौक इंसान कहता है तुम्हें सारा काम खत्म करके आना चाहिए, तुम ऐसे कैसे आ गए? तब जो शेन था वो कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए ना कि इस वांगजी की। तब स्वयं कहता है तुम ये मत बोलो कि तुम उसकी बदौलत ही खाते हो और तुम उसी का काम नहीं करोगे। तभी
जो शयन था वो कहता है, हाँ तुम कितने हार्टलेस हो, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तब शाओशुन कहता है तुम कितना नाटक कर रहे हो, और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है गुस्से में। और इधर जो शयन था वो पीछे हंसने लगता है, और इधर जो आइवन था वो तो सीधा भागते हुए चला गया था अंकल के पास, और उन्हें जाके कहता है अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। तब अंकल उसे देखते हैं और कहते हैं हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और ये कह के वो आइवन को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। तभी जो विंग था वो कहता है अरे आप कहाँ लेके जा रहे हैं आइवन को। तब जो आइवन था वो कहता है अरे मैं अंकल के साथ जा रहा हूँ, मैं इनके साथ बहुत मजे करता हूँ मम्मा, मुझे इनके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। और ये कह रहा है कि वो चला जाता है वहां से कुनैन के साथ। और इधर मिंग जो था वो आता है और कहता है विंग तुम कैसे हो। तब विंग कहता है मैं ठीक हूँ काका। तब जो मिंग था वो कहता है विंग मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम आए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, लेकिन फाइनली तुम आ गए विंग, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर जो विंग था वो थोड़ा नर्वस था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे जवाब देना चाहिए, बट कोई ना, वो बस चुपचाप खड़ा रहता है और एक स्माइल रखता है अपने फेस पे। और मियाँ भी कहीं ना कहीं ये समझ गया था कि विंग को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। तो विंग के पास ज़्यादा मियाँ देर तक रहता नहीं, वो चला जाता है किचन में देखने के लिए कि काम हुआ है कि नहीं, और सारे खाने तैयार हुए हैं कि नहीं, ये सब देखने वो चला जाता है, क्योंकि वो विंग को थोड़ा स्पेस देना चाहता था। और इधर जो विंग था वो अब गहरी सांस लेता और कहता फाइनली मैं बच गया, नहीं तो मेरा क्या होता। तभी वांगजी कहता हाँ तुम किससे बच गए, तुम किसी भी चीज़ से नहीं बच सकते विंग, मैं तुम्हें बचने ही नहीं दूंगा। तब विंग कहता है तुम अपनी बकवास करना बंद करो, तुम कितना ज़्यादा बकवास करते हो वांगजी। तो वांगजी कहता हाँ मैं बकवास करता हूँ, मैं कोई बकवास नहीं करता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बातें कर रहा था। तब विंग कहता हाँ हाँ समझ गया समझ गया, और ये कह के वो जाता है और वहीं पे चुपचाप बैठ जाता है। और इधर जो मियाओ था शाओ शिनचान थे, ये दोनों लवी डवी हो रहे थे, मतलब पति पत्नियों वाली बातें कर रहे थे। और इधर जो वांगजी था और विंग थे, वांगजी एक सोफे पे बैठा हुआ था, विंग एक सोफे पे। और ये देख के वांग जी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उसकी पूरी दिमाग खराब हो गई थी। वो विंग के साथ चिपक के बैठना चाहता था जैसे शाओ शिनचैन और शुयांग है। ये सब देख के उसे जेलसी फील हो रही थी वांग जी को, कि शाओ शिनचैन और शुयांग एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा चिपक चिपक के बैठ सकते, पर वहीं विंग और वांग जी एक दूसरे से चिपक ही नहीं सकते, वो लोग बैठ ही नहीं सकते। ये सब देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत बुरा लगा था, उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारा क्या करे, मजबूरी है। तो अभी वो कुछ नहीं कर सकता। और इधर हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो कहता है भी तुम वहां पे क्यों बैठ रहे हो, और मेरे पास। तब विंग कहता नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं है। ये सुन के वांगजी कहता है विंग तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ बैठना था। तब विंग कहता हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जहाँ जाके बैठो, और मुझसे तो ऐसी बकवास बातें करना ही मत। तभी वांगजी कहता है विंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तब विंग कहता है तुम चुप करो, तुम कितने ज्यादा बकवास करते हो। और ये कह के वो उठता है और वो मिंगयाओ के पास चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ रहा तो वांगजी उसका दिमाग खराब करेगा, इसलिए वो सीधा चला गया मिंगयाओ के पास। और मिंगयाओ इधर अभी काम कर रहा था, और तभी मिंगयाओ देखता है विंग को और कहता है अरे विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां होना चाहिए। तब विंग कहता नहीं गगा, मुझे वहां पे नहीं होना चाहिए, मुझे आपके पास रहना है, और इसीलिए मैं चला आया। और ये कह के वो स्माइल करता है, और जो मियाँ था वो भी स्माइल करता है। वो क्या कर सकता है, उसने सोचा था वो छोड़ देगा, तब वांगजी से थोड़ी बातें होगी, लेकिन ये तो उसी के पास चला आया। अब हमें दिखाते हैं सीधा डिनर टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे एक अलग सा नज़ारा देखने को मिल रहा था जो आइवान का था और अंकल का था। आइवान को अपने हाथों से अंकल खिला रहे थे, वो भी अपनी प्लेट से, जिन्होंने अपने नेफ्यू को कभी नहीं खिलाया। वो आज आइवान के स्माइल से आइवान से पिघल चुके थे, और वो आइवान को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। ये सब देख के पूरे घर वाले हैरान थे, और सब लोग कह रहे थे अंकल आप आप रहने दो ना, हम आइवान को दूसरा प्लेट दे देते हैं। तभी अंकल कहते हैं नहीं, आइवान बेबी मेरे प्लेट से ही खाना चाहता है तो वो मेरे प्लेट से ही खाएगा, तुम लोगों को अपनी चीजें देने की जरूरत नहीं है। और ये कह के वो उन लोगों को मना कर देते हैं, और इधर सब लोग बस देख रहे थे आइवान को और अंकल को कि उन दोनों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। ये देख के सबको अच्छा लग रहा था। और इधर जो आइवान था वो कहता है अंकल मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आज मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी अंकल कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी जो विंग था वो कहता है नहीं आइवान बेबी तुम नहीं रह सकते हो, तुम्हें पता है ना कि हमें घर जाना है, और वैसे भी कल से तुम्हारी स्कूलिंग शुरू है, तो तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, तो तुम नहीं रुक सकते। तभी जो आयमान था वो अपना मुंह बनाता और कहता मम्मा प्लीज मुझे रुकने दो ना, मम्मा प्लीज। पर जो विंग था वो मना करता और कहता ना, तुम नहीं रुक सकते तो नहीं रुक सकते। और ये सुन के आयमान को थोड़ा बुरा लग रहा था कि वो रुकना चाहता है, पर उसकी मम्मा तो उसे रुकने ही नहीं दे रही है। पर वो क्या कर सकता है, और कहता ठीक है मम्मा नहीं रुकूंगा। तभी कुनैन कहते कोई बात नहीं भी रुक जाने दो, और यहाँ से ही चले जाना तुम लेके आयमान को स्कूल। तब
जो विंग था वो कहता है अंकल आपकी बात सही है, लेकिन मैं कैसे लेके जाऊँगा? वैसे भी वहाँ पर जाने के लिए वहाँ आयुआन को ड्रेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसको ड्रेस भी चाहिए ना। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग अंकल कह रहे हैं तो रुक जाओ ना, प्लीज़ विंग एक बार रुक जाओ। तब अंकल कहते हैं देखो विंग मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कल ड्रेस कहाँ से पहनाओगे क्या करोगे, आई डोंट केयर, पर आईवान आज यहीं पे रुकेगा चाहे जो हो जाए, और आईवान को मैं आज जाने नहीं दूंगा। तुम चाहे जितनी जिद कर लो पर आईवान यहाँ से नहीं जाएगा। और ये कह के अंकल तो अपनी जिद पे अड़ गए थे। और ये सुन के विंग कहता है पर अंकल, लेकिन अंकल किसी की बात नहीं सुनेंगे। अंकल किसी के हिसाब से चलने वाले नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने रूल्स खुद सेट करते हैं। तो जो विंग था वो शाय करता और कहता अच्छा ठीक है मैं रुक जाऊँगा, लेकिन मुझे गेस्ट रूम में रहना है। तब जो मियाँ था वो तुरंत आता और कहता हाँ विंग ऑफ कोर्स मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता हूँ, चलो मेरे साथ। और ये कह के वो लेके जाने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो अपने हाथों को मसलता रह जाता है। उसके पास इतना अच्छा मौका था विंग को अपने साथ रखने का, लेकिन इसकी शाओचिन सब कुछ बर्बाद कर दी। शाओचिन समझ नहीं सकती है कि अरे वो वांगजी के फीलिंग्स को तो समझे, वो विंग को कितना ज़्यादा चाहता है। और इधर जो उसकी शाओची है वो लेके चली गई विंग को, उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकता है वांगजी। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था वो अब गेस्ट रूम में पहुंच चुका था, और वहां जाने के बाद वो देखता है गेस्ट रूम को, और ये देख के वो शाय करता है। वो सोचता है पहले इस घर में वो आया था यहाँ पर शादी करके अपना ही फैमिली समझ के, लेकिन आज यहाँ पे वो गेस्ट है और गेस्ट रूम में रुक रहा है। ये सोच के विंग को थोड़ा बुरा फील हो रहा था, लेकिन कोई ना, उसे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगने वाला है, वो अपने आप को समझा लेगा। और ये कह के वो अपने आप को समझा भी लेता है और वहाँ से निकल जाता है अपने रूम में। और वहाँ पे जाने के बाद वो पूरे रूम को देखता है, और ये देख के वो वहीं पे बैठ जाता है। तभी जो मियाँ था वो कहता है तुम विंग यहीं पे बैठो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए पानी लेके। और ये कह के वो चला जाता है वहाँ से, और वहाँ पे विंग बैठ के इंतज़ार करने लगता है, लेकिन मियाँ आता ही नहीं है। ये देख के विंग कहता है आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक गग्गा आई ही नहीं। और ये कह के वो खड़ा होता है, और खड़ा होके वो अब निकल जाता है बाहर कि आखिर में बाहर क्या चल रहा है। तो वो बाहर आता है और बाहर देखता है कितनी शांति होगी, यहाँ पे अभी कोई दिख ही नहीं रहा है। ये देख के वो सोचता है कि वो जाए वांगजी से बात करे, और ये सोच के वो जाने लगता है क्योंकि जो मियाँ है वो आई थिंक भूल गया है पानी लाना, और वो चला गया है अपने रूम में। और इधर अंकल आईवान को लेके चले गए, और वांगजी हो सकता है अपने रूम में, और शोयांग और शाओशिन तो अपने घर चले ही गए होंगे, यही विंग सोचता है। और वो चला जाता है सीधे वांगजी के कमरे के पास, और वहाँ जाने के बाद वो नॉक करता है पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आता। तब विंग सोचता है क्या वांगजी सो गया है, ये सोच के वो फिर से नॉक करता है, लेकिन तब भी नहीं आवाज़ आती है, ना खुलता ही है। ये सोच के वो कहता है लगता है मुझे अंदर ही जाके देखना पड़ेगा। और ये कह के वो उस रूम का दरवाज़ा खोल देता है, और जब अंदर जाता है तब वहाँ पे कुछ नहीं था, एक सामान नहीं था वहाँ पे। जो बेड था उस पे वाइट कलर के चादर बिछे हुए थे, जो सोफ़ा था सब पे वाइट कपड़े डाले हुए थे जैसे गंदा ना हो। ये देख के विंग सोचता है कि आखिर में ये लोग ऐसे क्यों इसको रखे और कहाँ गए। और ये सोच के वो सोचता है कि वांगजी कहाँ है, और ये सोच के वो उस रूम से निकल रहा था। तभी वो अपने पीछे मियाँ को देखता और कहता गग्गा आपने तो मुझे डरा दिया गग्गा। तभी जो मियाँ था वो कहता है विंग तुम यहाँ पे, मैं तुम्हारा पानी भूल गया था तो इसलिए मैं जा रहा था तुम्हारा पानी लेके। तब विंग कहता है ये देखने मैं भी आया था पर गग्गा यहाँ पर ये क्या। तब जो शुयांग था वो सॉरी यार मियाँ था वो कहता है कि क्या हुआ विंग तुम क्या कहना चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है गग्गा यहाँ पे तो वांगजी है ही नहीं, और ये वांगजी का रूम है तो ये सब ढका हुआ क्यों है। तब मियाँ था वो शाय करता और कहता है विंग अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ। और ये कह के वो शाय करता है और वो दीवार का टेक लेके खड़ा हो गया था, जैसे लग रहा था कितना ज़्यादा दुखी है और कितना ज़्यादा निराशा बस है मियाँ के पास। और ये देख के जो विंग था वो कहता क्या हुआ गग्गा आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तब मियाँ कहता है विंग मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ सही कर दो, मेरी बस तुमसे ही उम्मीदें हैं। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या, आप मुझे बताओ हो सकता हो मैं सही कर दूँ। और ये कह के वो बड़े ही उम्मीद से देख रहा था मियाँ को। तभी मियाँ शाय करता और कहता है आओ चलो मेरे साथ। और ये कह के वो लेके जाता है विंग को, और जहाँ पे पुल थी मतलब जो जब वहाँ पे वो लोग एक बार गए थे विंग के साथ मियाँ गया था पुल के पास, और वहाँ पे बैठ के मस्ती किए थे वो दोनों। तब वहाँ पे लेके जाता और वहाँ पे विंग को कहता है पानी में अपने पैरों को डाल के बैठने के लिए। तब विंग भी बैठ जाता और मियाँ भी बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। और तभी मियाँ देखते देखते वहीं पर लेट जाता है, मतलब
उसका जो पैर था घुटने तक वो पानी में था और वो पानी के बाहर ऐसे लेटा हुआ था अपने हाथों को सर के नीचे रख के, और विंग बस बैठा हुआ था अपने हाथों का टेक लगा के। और तभी मिंग कहता है, विंग तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया, तुम सोच भी नहीं सकते हो यहाँ पे क्या क्या बदल गया विंग। तब विंग कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है गग्गा, मैं कुछ समझा नहीं। तब विंग कहता है, विंग तुम जब जानोगे ना यहाँ पे क्या क्या हुआ है तब तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग कितनी बुरी टाइम से गुजरे हैं। तुम्हें नहीं पता विंग कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तब विंग कहता है, अरे गग्गा आप मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। तभी विंग शायर करता और बताता है कि जिस दिन शादी हुई थी रोज़ की और वांग जी की, उसी दिन से वांग जी उस कमरे में गया ही नहीं है। 5 साल हो गए वांग जी उस कमरे में नहीं गया। तब विंग बड़े ही हैरानी से देखता और कहता, गग्गा आपके कहने का मतलब क्या है, वांग जी अपने रूम में नहीं गया, मुझे समझ में नहीं आया। तब विंग कहता, हाँ विंग वो वहाँ पे नहीं गया, वो नहीं गया। तब जो विंग था वो कहता, अच्छा, और ये कह के वो शांत हो जाता और चुपचाप बस मिंग की अब बातें सुनने लगता। और इधर मिंग अपनी बात स्टार्ट करता है। जब उनकी शादी हुई थी, जब रोज़ वहाँ पे वेडिंग नाइट के लिए बैठी हुई थी, उनकी फर्स्ट नाइट के लिए पूरा रूम सजा हुआ था, पर वांग जी उस रूम में गया और तुम्हारे सारे सामान को, विंग के सारे सामान को उसने एक एक करके बटोरना स्टार्ट कर दिया। और ये देख के रोज़ खड़ी हो गई कि आखिर में वांग जी तुम ये कर क्या रहे हो, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम हमारी वेडिंग नाइट के दिन ये क्या कर रहे हो। तभी जो वांग जी था वो कहता है, देखो रोज़ मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, पर मैं इस रूम में नहीं रह सकता, वो भी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। तब रोज़ बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी और उसने कहा था, वांग जी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो वांग जी। तब वांग जी ने सीधा बोल दिया था कि उसे उसके साथ नहीं रहना है, उसे रोज़ के साथ नहीं रहना है, वो अब अपने स्टडी रूम में रहेगा, वो एक कमरे में रोज़ के साथ नहीं रह सकता, ये नहीं दिखा सकता कि कुछ हुआ ही नहीं है, वो नहीं झेल सकता। तभी जो रोज़ थी वो कहती है, वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांग जी, बहुत प्यार। पर वांग जी उसके प्यार को ठुकरा देता है और वो कहता है, नहीं रोज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं अपनी लाइफ में वो जगह जो विंग की है वो किसी को नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। तो तुम मेरी लाइफ में आना बंद करो और मैं तुमसे दूर ही रहूँगा रोज़। और ये कह के वो धीरे धीरे तुम्हारे सामानों को बटोरने लगा था, पर जो रोज़ थी वो तुम विंग के सामानों को निकाल निकाल के फेंकने लगी थी। और ये देख के वांग जी को बहुत गुस्सा आया था, उसने सोचा था कि वो रोज़ को मारे, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया गया, उसको कभी भी ये नहीं सिखाया गया है कि किसी भी लड़की के ऊपर हाथ उठाओ। हमेशा उसे यही सिखाया गया है कि लड़कियों की कदर करनी चाहिए, उनकी जो वो चाहे वही करना चाहिए, मतलब कि अगर उनकी किसी चीज़ में ना रहे तो ना ही रहनी चाहिए, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए या फिर उनको परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सब वांग जी को पता है। तब वांग जी उसे देखता है, उसे गुस्सा आ रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और कहता है, रोज़ तुम अपने लिमिट में रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब रोज़ कहती है, वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वांग जी, तुम नहीं कर सकते। तब वांग जी कहता, हाँ मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी ये हमारी शर्त जो थी वो शादी की थी, तो मैंने तुमसे शादी कर ली, अब जो तुम्हारा मन करे वो करो और मुझसे कोई मतलब नहीं है, बस हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वाली है और कुछ नहीं। और ये कह के वांग जी वहाँ से विंग का सामान सारा समेटता है और लेके चला जाता है अपने स्टडी रूम में। और ये सब देखने के बाद जो रोज़ थी वो बहुत गुस्सा हो गई थी और उसने पूरी जो रूम था उसको बिगाड़ दिया था। और 5 सालों के अंदर वांग जी कभी भी अपने रूम में नहीं गया, उसने अपने सारे सामान मेड से बस अपने स्टडी रूम में ही मंगवा लिया था, जिसकी वजह से वो जाता ही नहीं था। और रोज़ कितना कोशिश कर दी थी, कितनी बार उसने पापड़ बेला कि वांग जी आए उसके पास आए, लेकिन वांग जी कभी नहीं गया उसके पास, कभी भी नहीं गया। और रोज़ इसी चीज़ से दुखी रहती थी और वो हमेशा घर में कुछ ना कुछ पंगा करती रहती थी, कुछ ना कुछ बवाल मचाती रहती थी, जिससे वांग जी कुछ तो उसकी तरफ अटेंशन दे। पर एक वांग जी था जो इतना ज़्यादा रूड इंसान, इतना पत्थर दिल इंसान बन चुका था कि वो रोज़ की तरफ अटेंशन देता ही नहीं था। और ये सब जब मियाओ बताता है विंग को, तब विंग एकदम हैरान था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो यही बस सोचा था कि इसका मतलब जैसी हालत विंग की थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही वांग जी की हालत यहाँ पर थी, वो भी एकदम विंग की तरह ही जी रहा था, बस सांसें ले रहा था। और यही सब अब विंग के मन में चल रहा था और वो सोच रहा था वो क्या कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है या फिर वो गलत कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और इधर जो
विंग था वो अभी एकदम शांत हो गया था, वो एकदम सुन्न पड़ गया था। तभी विंग यहाँ उठ के बैठता और कहता क्या हुआ विंग, तुम कहाँ खो गए। तब विंग देखता और कहता कुछ नहीं गग्गा, मैं बस सोच रहा हूँ कि वांगजी ने क्या क्या झेला होगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वांगजी के साथ इतना सब कुछ हुआ। तब मिंग बोलता है तुम्हें नहीं पता विंग, वांगजी ने बहुत झेला है और 5 सालों में वांगजी तो हंसना भी भूल गया था। वो एक पत्थर दिल इंसान बन चुका था, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था घर में चाहे कोई बीमार रहे चाहे हॉस्पिटल में रहे, वो किसी की भी केयर नहीं करता था। बस वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में लगा था, बस बिजनेस में अपने काम में ध्यान देता था। लेकिन जब से तुम आए हो तब से फिर से विंग बदल रहा है, वांगजी बदल रहा है विंग, और तुम्हारी वजह से फिर से वो पहले जैसा हो रहा है, जो देख के हम सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसीलिए हम तुमसे बस यही उम्मीद करते हैं विंग कि तुम वांगजी को कभी छोड़ के मत जाना, नहीं तो वांगजी इस बार अगर तुम चले गए ना तब वांगजी एकदम पत्थर बन जाएगा, वो तो एक जिंदा लाश बन जाएगा। तुम ये याद रखना विंग, वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है, चाहे कोई तुम्हें प्यार करे चाहे ना करे, पर वांगजी एक ऐसा इंसान है जो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। और ये सब बस विंग चुपचाप सुन रहा था और आसमान की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे ये सब सुनने के बाद। और तभी मिंग कहता है विंग, तब वो देखता है कि विंग रो रहा है, ये देख के मिंग कहता है विंग तुम रो मत, मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बताता। तब विंग कहता है नहीं नहीं गग्गा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे दिल में जो जख्म है इतने सालों से जो मेरे दिल में जख्म है, आज वो कुछ तो पिघले हैं। वांगजी की ऐसी बातें सुन के वांगजी ने कभी भी रोज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तो बस मैगज़ीन को देख के यही सोचता था कि उसने रोज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वो अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आज भी मुझे याद करता है, मुझे नहीं पता था गग्गा। तब मियाँ कहता है विंग, एक ऐसा पल नहीं था जब वांगजी ने तुम्हें याद नहीं किया, वांगजी तुम्हें हर पल हर घड़ी याद करता था जो तुम सोच नहीं सकते हो। और ये कह के मिंग विंग को गले लगा लेता है, क्योंकि विंग भी इमोशनल था और मिंग भी इमोशनल थे, दोनों इमोशनल थे। फिर कुछ टाइम तक वो लोग ऐसे ही शांति से वहीं बैठे रहते हैं और कुछ टाइम के बाद जो मिंग था वो कहता है विंग अब हमें रूम में चलना चाहिए, और वैसे भी इतना टाइम हो गया है, शिचान मुझे ढूंढ रहे होंगे। तब विंग कहता है हाँ हाँ गग्गा चलिए, और ये कह के वो दोनों वहाँ से उठते हैं और अब रूम में आते हैं और हमें अब इधर रूम का सीन दिखाते हैं। रूम में जो विंग था वो आता है अपने और चुपचाप बिस्तर पे बैठा हुआ था और बाहर जो वहाँ पे विंडो थी उसी से बाहर देख रहा था। और चुपचाप बाहर देखते हुए विंग सोचता है कि उसने वांगजी को कितना गलत समझा, कितना ज़्यादा गलत समझा, क्या उसे एक मौका देना चाहिए, वो क्या करे। और वो तुरंत एक मैसेज डाल देता है और कहता है तुम्हें कल मुझसे मिलने के लिए आना होगा, मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। और ये मैसेज करके विंग फिर सो जाता है, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वो अभी बैठ नहीं सकता है ना कुछ सोच सकता है, क्योंकि दिन भर वो सोया नहीं और ऊपर से वो इतना थक गया था एडमिशन के चक्कर में। तो अब विंग सो गया। अब लगभग 1 बज रहे थे तब विंग सोया था, क्योंकि उसे तो नींद आने वाली नहीं थी, लेकिन चलो अच्छा हुआ नींद आ गई। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी तो पूरी रात नहीं सोता, वो अपने स्टडी रूम में बस इधर से उधर घूमता ही रह जाता है, कुछ काम करता रह जाता है, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती। वो यही सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि विंग आज लैंड मेंशन में रुका है, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था, वो बहुत खुश था और यही कह रहा था विंग तुम जैसे लैंड मेंशन में आए हो अब वैसे ही तुम जल्द से जल्द मेरे साथ रहने लगोगे मेरी बन के। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही खुश था और कह रहा था विंग मैं तुम्हारी तरफ बहुत धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाऊंगा, जिससे ये ना लगे तुम्हें कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, पर मैं विंग तुम्हें अपने पास ला के रहूँगा, चाहे जो हो जाए तुम मेरे पास आओगे, चाहे जो हो जाए विंग, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था और इधर जो वांगजी था वो पूरी रात ऐसे ही बिता देता है और उसकी नींद कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में इधर जो विंग था वो उठ ही नहीं पाया था और अभी बज चुके थे 7 और 7 बजे जब विंग की आँख खुली तब वो हैरान था कि 7 बज गए, उस आईवान का तो स्कूल 7:10 पे था। और ये सोच के वो जल्दी से उठता है और रूम में से भागता है आईवान के लिए, पर जो आईवान था वो कुरैन के साथ चुपचाप बैठा हुआ था और वो बातें कर रहा था कुरैन के साथ, मतलब मस्ती कर रहा था ऐसे ही। और विंग जाता और कहता है आईवान बेबी आज तुम्हारा स्कूल था और तुम लेट हो गए, तुम नहीं गए आज स्कूल। तब जो आईवान था वो कहता है मम्मा मैं आपको कितनी बार जगाने गया था पर आप उठी ही नहीं, तो मैं कैसे जाता, और वैसे भी मैंने कितनी ट्राई किया आपको उठाने की पर आप तो रस्ते मस्त नहीं हुए। तब विंग कहता सॉरी बेबी मुझे माफ़ कर दो, पर अब तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि
10 पे तुम्हारा क्लासेस स्टार्ट थे, अब मैं क्या करूँ। तब वांगजी आता और कहता विंग आज के लिए रहने दो, कल से आइवान को भेज देना। तब विंग कहता पर मैंने सोचा था आज आइवान जाएगा, मुझे मुझे आज ही आइवान को भेजना था। तब वांगजी कहता अरे कोई बात नहीं विंग, आइवान नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, कल आइवान को मैं लेके चला जाऊंगा। और ये कह के वो विंग को समझाता है तो विंग भी मान जाता है। वैसे भी आइवान अभी एक भी दिन स्कूल नहीं गया है, तो इसीलिए उसने सोचा चलो जैसे इतने दिन वैसे एक दिन और सही। और फिर ये सोच के वो कहता है ठीक है अब हमें चलना चाहिए आइवान। तब आइवान कहता है मम्मा अभी तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और आप इतनी जल्दी जाने की बातें कर रही हो। तब विंग कहता है हाँ आइवान बेबी हमें जाना होगा, और वैसे भी हम ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। तब कुरन कहता है नहीं विंग तुम लोग ब्रेकफास्ट करके जाओ, मैं चाहता हूँ तुम लोग खा पी के जाओ। और ये कह के वो फिर ब्रेकफास्ट लगाने के लिए कहता है। तब विंग कहता है मैं बात कैसे लूँ, मुझे बात लेना है। तभी जो वांगजी था वो कहता है रुक जाओ मैं तुम्हारे कपड़े देता हूँ। और ये कह के वो चला जाता है। और इधर विंग चला आया था अपने रूम में और वो वॉशरूम में चला गया था। और वॉशरूम में कुछ टाइम के बाद वो बात लेके जब निकलता है तब वो कपड़े देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कपड़े 5 साल पहले के हैं जो वांगजी ने विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर खरीदे थे। क्योंकि विंग ने जब ये कपड़े पहने थे तब विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और वांगजी ने कहा था विंग ये कपड़े बस मेरे सामने पहनना, कहीं और पहन के मत जाना, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, तुम चाहे जो कपड़े पहन लो। और वांगजी उस समय कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। यही सब विंग उन कपड़ों को टच करते हुए सोच रहा था और सोच रहा था उसे क्या क्या वांगजी ने ये सब सच में रखा हुआ है और गगा की बातें एकदम सही हैं। वो यही सब सोच रहा था, उसके मन में सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका था कि वांगजी उससे बहुत प्यार करता है सच में। और उसका तो मन कर रहा था अभी कि वो जाके गले लगा ले, क्योंकि अगर वांगजी प्यार नहीं करता तो ऐसे संभाल के कपड़े उपड़े तो रखता ही नहीं। क्योंकि जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तभी उसके सामानों को उसकी चीज़ों को वो एकदम संभाल के रखता है, कहीं कुछ लग ना जाए। और ऐसा ही विंग के कपड़ों के साथ था। और जब किसी से मतलब जैसे कोई मतलब नहीं रहता ऐसा, तब वो उसकी चीज़ें टाइम से हटा भी देते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हट जाता है। लेकिन विंग के वैसे का वैसा ही था आज भी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलते हैं, कल देखेंगे आखिर में विंग ने किसके पास मैसेज किया था। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और हाँ लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। और यार मैंने 45 जो इसका पार्ट था उसमें मैंने इंग्लिश सबटाइटल ऐड करने की इंग्लिश ट्रांसलेटर ऐड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ उनका ही टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसमें हो ही नहीं रहा। क्योंकि मैंने उस पार्ट को री अपलोड कई बार किया है और जिसमें भी नहीं हुआ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आज के लिए बस इतना।